Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the spermiogenesis. बट लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, which is the type of गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस से हमने शुरू किया था. उसके आगे दो टाइप्स थी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस हमने शुरू किया. उसके अंदर होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होती है किसकी? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है. और उसके आगे 3 फेज थे. पहले उसके 2 मैकेनिज़्म थे. एक मैकेनिज़्म था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकंड मैकेनिज़्म था स्पर्मियोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो है हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. उसके आगे 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज. आज हम करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो चुकी है. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा जब फॉर्मेशन हो गई ना स्पर्मेटिड की. हमने यहाँ किया था, देखो ये मल्टीप्लिकेटिव फेज़, ग्रोथ फेज़, मैचुरेशन फेज़, और यहाँ पे एंड में मैचुरेशन फेज़ में ये स्पर्मेटिड की जो है वो फॉर्मेशन हो चुकी है. हम यहाँ से शुरू करेंगे आज अपना, ठीक है. आज हम करेंगे क्या कि स्पर्मेटिड से किसकी? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी. ये प्रोसेस हमने देखना है. तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू अ फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ. दैट मीन्स स्पर्मेटिड से जो कि एक नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, राउंड शेप है और हैप्लॉइड है नंबर में, उसको चेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है किसमें? मोटाइल और फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में. इसका बेसिक रीज़न क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस होगी तो क्या होगा? जो स्पर्म की मोटेलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. और उसके अलावा दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल स्टेज है स्पर्मियोजेनेसिस. इसमें सबसे पहले क्या होता है? ये एक स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो चुकी है. इसका जो न्यूक्लियस है सबसे पहले क्या होगा? वो कंडेंस होगा, ठीक है. न्यूक्लियस कंडेंस हो गया. उसके बाद क्या होगा? कंडेंस होने के बाद नैरो होगा, पॉइंटेड होगा ड्यू टू लॉस ऑफ मटेरियल. इसके अंदर जो मटेरियल है उसका कुछ लॉस होगा, उसकी वजह से एंटीरियर वाली साइड पे ये थोड़ा पॉइंटेड होना यहाँ से शुरू हो जाएगा. इन्होंने ये ऐसे ऊपर करना चाहिए, ये इन्होंने एंटीरियर वाली साइड पे ऐसे यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे पॉइंटेड होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट है. तो जितने भी ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं ये सब जो है चेंज होती रहेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में. सबसे पहले क्या होगा? जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगा? एक्रोसोम बनाएगा. ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है ना, ये धीरे धीरे क्या करेगा? अपने आप को चेंज करके, ये देखो दिख रहा है ना, चेंज करके ये शिफ्ट हो रहा है न्यूक्लियस के ऊपर वाली साइड पे. फिर इसने ये देखो एक्रोसोम बनाना, धीरे धीरे ये एक्रोसोम जो है वो ऐसे बना देगा. वो आपको क्लियरली दिखेगा जब आप स्पर्म का एक डायग्राम करोगे ना उस टाइम पे. उसके बाद जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के एक सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर. अगर हम यहाँ लिख दें कि ये सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल क्या करेगा? सेंट्रियोल जो है वो स्पर्मेटिड की फॉर्म नेक ऑफ द स्पर्म, इसकी जो है वो नेक बनाएगा. दिस वन इज़ द नेक. धीरे धीरे यहाँ से डिप्रेशन आएगा और नेक बनाएगा. डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो क्या करेगा? एक्सोनीम बनाएगा. डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा बेटा? एक्सोनीम बनाएगा. यहाँ पे प्रेजेंट है डिस्टल. दिस वन इज़ द डिस्टल सेंट्रियोल विच इज़ प्रेजेंट इन द बिहाइंड द नेक. ओके. देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेगी? एक स्पाइरल रिंग बनाएगी बिहाइंड द नेक. जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसके आसपास एक रिंग बना देगी और एक्सोनीम का जो पार्ट है वो वाला पोर्शन जो है वो कवर करेगी. और इसे हम नेबनकर्न भी बोलते हैं. तो ध्यान में रखना, अगर कोई पूछे कि नेबनकर्न क्या होता है तो क्या होता है? एक स्पाइरल रिंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करती है बिहाइंड द नेक और अराउंड द डिस्टल सेंट्रियोल. और साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है. जो बचता है वो क्या करता है? शीथ बनाता है स्पर्म की टेल की, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में इन डीप फोल्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सर्टोली सेल्स, जिसे हम कहते हैं नर्स सेल. दोनों टेस्टिस जो होते हैं, और वी कैन से 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन अ मेल, एक दिन में 120 मिलियन जो है स्पर्म जो है वो बनाते हैं. अब हम ओवरऑल देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है. न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक हो रहा है और कंडेंस हो रहा है और नैरो हो रहा है. कहाँ से? एंटीरियर वाली साइड से.
ओके। गोल्जी कन्वर्ट हो रही है एक्रोसोम में, डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्ट हो रहा है एक्सियल फिलामेंट में, माइटोकॉन्ड्रिया नबनकन में। नबनकन क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द नेक एंड अराउंड द डिस्टल सेंट्रियोल। साइटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, कुछ अमाउंट बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैनचेट, उसे हम मैनचेट बोलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल, किस तरह से कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्मेटोजेनेसिस में। जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है उस टाइम पे जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, और वहाँ कहाँ से बढ़ती है? ब्रेन में, विच इज़ द हाइपोथैलेमस विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। फिर जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा एडिनो हाइपोफाइसिस को, जिससे कि दो हार्मोन जो है वो सिक्रीट होंगे, एक ICSH और एक FSH। ये दोनों जो हार्मोन है ये बहुत ही कहते हैं मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं इसमें। जो ICSH है वो स्टिमुलेट करेगा लेडिंग सेल्स को, जो कि प्रेजेंट कहाँ है? टेस्टिस में। और वो लेडिंग सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे? एंड्रोजन्स, और मेनली टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द हार्मोन वो सिक्रीट करेंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? वो स्टिमुलेट किसे करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी जब टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट होगी। फिर FSH क्या करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल्स जो है वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करेगा, और जो ये फैक्टर रिलीज़ होंगे ये प्ले करेंगे रोल एज अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। जो भी फिजियोलॉजिकल कंट्रोल होगा वो ये फैक्टर्स जो हैं वो देखेंगे। बाकी आपको बेटा पता ही है कि जो क्रोमोज़ोम होते हैं मेल के अंदर वो XY क्रोमोज़ोम होते हैं, 50% X क्रोमोज़ोम और 50% Y क्रोमोज़ोम ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो X क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होता है मेल के अंदर उसे हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म, और जो Y प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। ये आपने बात जो है वो ध्यान रखनी है, ये आपको नई बात पढ़ने को मिली है आज। XY तो हम पढ़ ही रहे थे कि XX होता है एक XY विच इज़ प्रेजेंट इन द मेल, तो XY को हम क्या बोलते हैं? गाइनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म्स। तो ये एक स्पर्मियोजेनेसिस का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है जो आपने करनी है। डायग्राम बेटा आपने ये ज़रूर बनाना है, इनके साथ में इस डिस्क्रिप्शन के साथ में आपने ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। उसके अलावा जो आपने कंट्रोल भी ध्यान में रखने हैं। कल जो है हम नया टॉपिक जो हमारा है oogenesis वो शुरू करेंगे। आज आप साथ के साथ में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप जो है ये टॉपिक जो है वो कवर करूँगा। जैसे आपने देखा ना ये स्पर्म जो फाइनल स्ट्रक्चर स्पर्म का होता है उसमें देखो ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइड में प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला किस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं बीच में ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, और फ्लैजिला को देखो मेम्ब्रेन ने किस तरह से कवर करके रखा है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं मिडल पीस बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये रिंग है इसे हम एनुलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये एक होती है दैट वन इज़ द डिस्टल सेंट्रियोल और दिस वन इज़ द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद ये इनका अलग अलग एक काम होता है, जो ये वाला पोर्शन है ये एक्रोसोम बनाता है, ठीक है, और ये क्या है? हेड है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का जो कि स्पर्मेटिड से बनता है, और इसके बीच में जितने ये चेंजेस आते हैं ये सब हमने यहाँ पे किए हैं, आपने डायग्रामेटिकली भी शो करने हैं। तो और लेबल ज़रूर करना है बेटा, मैंने तो 1-2 लेबल किया है ना, ये फर्स्ट और लास्ट वाला, ये सब लेबलिंग करनी है आपने। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।